सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है और उसके वचन के द्वारा हम सब जीवित रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, और बगैर वचन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। We live, we move, and we have our being in our Lord Jesus Christ. आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये जो अवसर तूने हमको दिया ताकि हम तेरे नाम की बढ़ाई कर सके और तुझे धन्यवाद दे सके हर एक काम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तुझसे प्यार करते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। और जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम शैतान को बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है, जैसे तूने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय को हम तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये अवसर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आज हम कुछ वचन का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे तीतुस की किताब और पहला अध्याय और 5 से लेकर के 9 तक। तीतुस की किताब, तीतुस की पत्री पहला अध्याय और 5 से 9। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस जो है वो तीतुस से क्या कहता है, क्योंकि पौलुस ने तीतुस को वहां पर रखा है और किस बात के लिए रखा है वो बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। तीतुस की किताब, तीतुस की पत्री और पहला अध्याय और 5 से लेकर के 9 तक। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था, पौलुस कहता है तीतुस से, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। हाँ, 9 तक। और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। और यहाँ पर पौलुस कहता है तीतुस से, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस ने काफी सुधार लाया है लोगों के अंदर और कलीसिया के अंदर, और भी कुछ चीजें बाकी है। और क्रेते के अंदर पौलुस कहता है तीतुस से कि मैं तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातें, कुछ बातें और है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर लर्निंग, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर करेक्शन। और शेष बातें कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज, जैसे हम दूसरा तिमोथी 3:16 में हम जानते, 15 और 16 हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 15वीं और 16वीं आयत।
खुदा क्या कहता है, क्योंकि खुदा का वचन हमको सुधारने के लिए है। हम पढ़ेंगे 3:16, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 15 और 16। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बचपन से ख्रिस्ती है, हम बचपन से मसीह है, हम सब कुछ जानते हैं, हम वचन को जानते हैं। वो बोलते हैं हम 4 पीढ़ी से ख्रिस्ती है। कोई बोलते कि हमारे बाप दादा जो थे वो फलाने थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। जैसे इज़राइल भी कहता था कि अब्राहम हमारा छुड़ाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम के पहले मैं हूं। फिर एक बार, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, जो तुझे मसीह पर, पवित्र शास्त्र जानने से हम मसीह पर विश्वास रखते हैं। तो को नहीं जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हो गया। हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है परमेश्वर का वचन। और हम जानते हैं कि मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और उसी के नाम से उद्धार है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है, और उपदेश, और वो उपदेश और समझाने, जो नहीं समझता है उसको समझाने और सुधारने। यहाँ पर हम सुधार की बात देख रहे, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है परमेश्वर का वचन। और यहाँ पर हम सुधार के बारे में देख रहे। पौलुस कहता है कि तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे, वचन के द्वारा कलीसिया को सुधारे, वचन के द्वारा नियुक्त करे, लोगों को, प्राचीनों को नियुक्त करे, और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, पौलुस कहता है। और नगर नगर के अंदर पौलुस ने तीतुस से कहा कि प्राचीनों को नियुक्त कर। जैसे हम जानते कि एक एक नगर में रखे जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से होगा। और फिर 6 में हम देखते हैं, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष न हो। 9 तक पढ़ा हमने, पूरा 9 तक पढ़ा है। 6ठी आयत हम देख रहे हैं, जो निर्दोष, जो प्राचीन है वो कैसा रहे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। आज हम जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। परमेश्वर के लोग निर्दोष रहना चाहिए। हम दोषी बन करके परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के राज के भंडारी है तो हमको निर्दोष रहना पड़ेगा। कोई भी दोष का धब्बा हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, एक ही पत्नी के पति हो। हम जानते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। खुदा ने सदोम और अमोरा को किस तरीके से नाश कर दिया, उस शहर का। हम जानते, उस वक्त भी वो काम चल रहा था, आज भी वो काम चल रहा है।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर के प्राचीन है, वो कैसे रहे? वो निर्दोष रहे, कोई भी दोष उनको पर न रहे, और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष न हो। और बच्चे भी, उनके बच्चे कैसे हो? विश्वासी विश्वासी हो। जो प्राचीनों के बच्चे हैं वो विश्वासी हो, बच्चे अविश्वासी ना हो। अगर प्राचीन के बच्चे हैं तो वो बच्चे भी विश्वास में रहे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन में बड़ी ताकत है। लड़के वाले विश्वासी हो। हम जानते हैं कि अब्राहम का विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास हम अब्राहम से सीखते हैं। और जिन्हें जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष और उनमें लुचपन मतलब क्या? हम जानते हैं कि लुच्चा जो होता है वो लूटने वाला, वो निर्दोष कभी भी नहीं रह सकता। लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं होना चाहिए। आज हम जानते हैं कि लोग ये देख रहे हैं कि किसी और के पैसे हमारे जेब में कैसे आए, किसी और के पैसे जो अकाउंट में है वो मेरे अकाउंट में कैसे आए, मैं किस तरीके से अमीर बन जाऊं, मैं किस तरीके से पैसा कमाऊं, किस तरीके से गाड़ियां बनाऊं, किस तरीके से बंगले बनाऊं। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर कहता है लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं होना चाहिए। हमको लोभी नहीं होना चाहिए। 7वीं आयत क्या कहता है? क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। हर बात में निर्दोष होना चाहिए। अगर हम किसी को काम कराने बुला रहे हैं तो उसको उसके पैसे देना चाहिए। हमको जो पैसे ठहराए हैं वो हमको उसको देना चाहिए। निर्दोष, हम तभी निर्दोष रह सकते हैं। हम गरीबों को लूट करके, हम पैसे बना करके, झूठ की बात करके, हम पैसे बना करके परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। कुछ लोग हम देखते हैं कि गरीबों के नाम से पैसा बनाते हैं और वो अपने आप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने धंधा बना के रखा है। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। शमूएल कहता है कि क्या मैंने किसी का गधा लिया है या किसी से कुछ लिया है? आज कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैंने मंडली से क्या लिया है? कितने पासवान इस बात को दोहरा सकते हैं? जैसे एलीशा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त अकाल पड़ा था, उनको जरूरत थी पैसों की, उनको जरूरत थी। और जब हम जानते हैं कि नामान कोढ़ी इतना सब कुछ लेकर के आया और एलीशा ने कुछ भी नहीं लिया। आज कितने पासवान हैं कि जो कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम चलो, उसकी आज्ञा को मानो, परमेश्वर के वचन को मानो, हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज ऐसे एलीशा के नाई जो लोग हैं, ऐसे लोगों की आज जरूरत है, जो कहे कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको पैसे की लालच नहीं देना, अपने जीवन को सुधारो और परमेश्वर के वचन पर चलो। जैसे हम जानते हैं कि वचन कहता है 7 बातों के बारे में, जैसे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के उपदेश,
परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की चितौनियां और परमेश्वर के आज्ञाएं हमको मानना है। आज जरूरत है कि पासवान, आज जरूरत है कि प्राचीन लोगों से कहें कि आप अपने जीवन को सुधारो, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो, इतना काफी है। अपने आप को बचाओ, अपने आप को धो लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो लो। एलीशा के वक्त भी उसको घूस देने के लिए यहाँ पर हम नामान को देखते, लेकिन एलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ पैसे से काम नहीं होता है, परमेश्वर का काम आत्मा से होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है न बल से न शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर के आत्मा का द्वारा ही काम होता है। आपने सेत में पाया है और सेत में देना है। बहुत सारे लोग पैसा बना करके वो सोचते हैं कि वो बड़ी बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सेत में पाया है और सेत में देना है। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। जैसे शमूएल कह सकता है कि क्या मैंने किसी से कुछ लिया, जैसे एलीशा कह सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर का जन जो है, परमेश्वर का प्राचीन जो है, वो कैसा रहे? हठीला न रहे। हम पढ़ेंगे, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, न हठीला होना चाहिए। आप जानते हैं हठीलेपन को, इज़राइल हठीला बन गया था और खुदा हठ से घृणा करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे हठ करते हैं और माँ बाप जो है उस बच्चे को ताड़ना देते हैं जब वो हठ करता है। हम जानते हैं कि किस तरीके से बिलाम ने हठ किया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि बिलाम जा करके इज़राइल को श्राप दे, और परमेश्वर ने बिलाम को कहा था तू नहीं जाना, लेकिन वो हट करके बोला कि मुझे जाना है। परमिसिबल विल एंड नॉन परमिसिबल विल। खुदा नहीं चाहता था कि बिलाम जाए, लेकिन जब उसने हट किया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा, लेकिन इज़राइल को श्राप न देना, वो मेरी चुनी हुई भेड़ है। हठीलापन हमारे जिंदगी में कभी भी हठीलापन नहीं रहना चाहिए, और न क्रोधी, क्रोध हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्रोध, आप जानते हैं क्रोध का मतलब है एंगर। क्रोध का मतलब है इंग्लिश में एंगर, अनुवाद एंगर, एंड एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। जब आप डेंजर का स्पेलिंग देखते हैं तो DANGER, डेंजर, और डी अगर आप निकाल दे तो वो एंगर बाकी रहता है। जब आदमी क्रोधी होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। क्रोध के अंदर वो गलत काम करता है। जब आदमी क्रोधी हो जाता है तब वो नहीं समझता कि वो क्या कर रहा है, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि क्रोधी ना हो। परमेश्वर के जो प्राचीन लोग हैं, जो कलीसिया में प्राचीन रहेंगे, वो क्रोधी ना हो, न हठीले हो, न क्रोधी हो, न पियक्कड़ हो, न पियक्कड़ हो। हम जानते हैं बंबई के अंदर कितने पास्टर्स हैं, डिनोमिनेशंस के, बड़े बड़े डिनोमिनेशन के पास्टर्स हैं, और वो पियक्कड़ है। वचन कहता है वे
पियक्कड़ न हो। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि पीने से क्या होता है, पीने से क्या होता है। हम जानते हैं, अगर हम देखेंगे दानियल की किताब, दानियल की किताब 5वां अध्याय, और जहां पर भोज में बेलशस्सर का योगदान कैसे है, असंयमी भोग विलास, और वो पियक्कड़पना से शुरू हो गया। 5 में 1, 5वां अध्याय और 1 से आगे। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिलाया और दाख मधु पिया। दाख मधु पिया। और इसीलिए वचन में कहता है, लिखा है कि पियक्कड़ न हो। आप कहेंगे पीने से क्या होता है, अब देखेंगे क्या होता है आगे। दाख मधु 4 तक। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी और कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूखदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। किनमें? सोने चांदी की जो पात्र है, जो परमेश्वर के भवन में थे, वो लेके आओ और उसमें वो पिएंगे। पीते पीते देखो आदमी क्या से क्या हो गया। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगे। हाँ, वे दाख मधु पी कर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो पियक्कड़ न हो। दाख मधु पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं को स्तुति कर रहे थे। 5 में कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर के भीत के चुने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा और उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। वो पिया हुआ था फिर भी भयभीत हुआ। हम जानते कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि पीने के बाद होश नहीं होता, होश नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर वो भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी की जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसे घुटने एक दूसरे से लगने लगे। वो पिया हुआ था फिर भी उसके घुटने जो है वो एक दूसरे से लगने लगे। और यहाँ पर जब दानियल को कहा गया कि इस स्वप्न को तुम बताओ, इसका अर्थ बताओ, और 24 में अगर हम देखेंगे, 5 में 24, तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए है, और जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है, मने मने तकेल और उफार से। लोग कहेंगे पीने से क्या होता है, मने मने तकेल उफार से। 26, इस लेख का अर्थ यह है, इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। परमेश्वर ने तेरे राज का अंत कर दिया है। और तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया है। तू राजा है लेकिन तू तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है। आज कितने लोग परमेश्वर के वचन में नहीं चलने वाले हैं, वो तोले जाते हैं और वो हल्के पाए जाते हैं।
क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करते हैं। 27 धकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। और इस तरीके से परमेश्वर ने उससे उस राज को छीन लिया। एक ही घटना, और इसके लिए वचन कहता है कि वो पियक्कड़ न हो। उसने परमेश्वर के भवन के जो बर्तन है, जो पात्र है, उसमें पीने की जरूरत उसने की और उसने अपना राज को खो दिया। कभी कभी हम सोचते कि छोटी चीज, आदम को कहा था कि इस झाड़ का फल न खाना, बहुत छोटी चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। और आज हम जानते हैं कि मौत इस दुनिया के अंदर उस मनुष्य के द्वारा आई। न हठीले, न क्रोधी, न पियक्कड़। पियक्कड़ न हो, न मारपीट करने वाले। आज हम देखते हैं कि कई लोग अपने बीबियों के ऊपर भी हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं। रास्ते के अंदर मारपीट करते हैं। परमेश्वर के लोग जो प्राचीन कहलाते हैं, वे न मारपीट करने वाले रहे और न नीच कमाई का लोभी हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कुत्ते की कमाई का पैसा और वोर्डन से कमाई का पैसा परमेश्वर के भवन में नहीं लाना। नीच कमाई का लोभी, नीच काम करके पैसा बना ही हुई बात, नीच काम करके कमाई का लोभी। आज हम देख रहे कि लोग पैसे के लिए लोभी बन गए हैं। सबको बड़ा बनना है, सबको इंटरनेशनल बनना है, किसी को नेशनल नहीं रहना है, सभी को इंटरनेशनल बनना है। और उसके लिए परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। नीच कमाई का लोभी ना हो, पहले तो लोभी ना हो, उसके बाद नीच कमाई का लोभी ना हो। और फिर 8 में हम देखते हैं, हम पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, पवित्र और जितेंद्रिय हो। जैसे हम 7 में देखे, 7वें वचन पे, न हठीले हो। 1 कुरिन्थियों 4 में 1, हमको न हठीले होना है और न क्रोधी होना है। 1 कुरिन्थियों 4 में 1, 1 कुरिन्थियों 4 में 1, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्राचीन परमेश्वर के भंडारी है। जो प्राचीन है वह परमेश्वर के भंडारी है और वो निर्दोष रहना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 4 में 1, जो भंडारी है वह निर्दोष होना चाहिए। उसी की 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 17 और 18वीं आयत। भंडारी कैसे हो? क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। भंडारीपन सौंपा गया। अगर आपको
भंडारवीपन सौंपा गया है तो आप निर्दोष रहे, हम निर्दोष रहे। दूसरा पत्रस 2:10, दूसरा पत्रस 2:10, हम ना हठीले रहे और हम ना क्रोधी रहे। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। पहला तिमोथी 3:3, न हठीले हो, न क्रोधी हो, न पियक्कड़ हो। पहला तिमोथी 3:3, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू, और न झगड़ालू, और न धन का लोभी हो, और न धन का लोभी हो। 8 में, उसी का 8, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। ना हो। बहुत बार कहा है कि नीच कमाई के लोभी ना हो। 6:10, पहला तिमोथी 6:10, पहला तिमोथी क्योंकि 6:10, क्योंकि रुपए का लाभ लोभ क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, बुराइयों का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न हाँ, करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। छलनी बना लिया है। फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जो हम देख रहे हैं कि वो पैसे के पीछे जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का हाँ, प्रयत्न जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। जब परमेश्वर देता है तो साथ में दुख नहीं देता, ऐसा लिखा है वचन में। जब परमेश्वर आशीष देता है, जब परमेश्वर बरकत देता है, जब परमेश्वर आपको सब कुछ देता है तो साथ में दुख नहीं मिलाता। और ये जो लोग लोभी है, जो धन बनाने के पीछे पड़े हैं, साथ में दुख ले लेते हैं। और वचन में जैसे लिखा है कि वे अंत में क्या लिखा है? अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेते हैं। हमने देखे है मिनिस्ट्री में जब लोग हैं काफी पैसा बना लेते हैं और उनका अंत बड़ा खराब है। हमको एलिशा के नाई बनना है, हमको शमूएल के नाई बनना है। हम 8 में पढ़ रहे थे, 8 तीतुस की पत्री पहला अध्याय और 8वां वचन, पर पहुनाई करने वाला, और पहुनाई कैसे की जाती है? हमारे घर में जब कोई आता है तो उसको अगर पानी है तो पानी पिलाते हैं, उसको अगर चाय है तो चाय पिलाते हैं, खाना है तो खाना देते हैं। उस तरीके से हमको उसकी क्या करनी है? पहुनाई करनी है। आजकल हम देखते हैं कि शहरों में लोग कहते हैं कि कोई आया है तो वो कब जाएगा, या कोई आया है तो मेरे पास समय नहीं है उसके लिए। आज ही जब हम बात कर रहे थे
तो किसी ने कहा कि नहीं, अगर मुझे जल्द जाना है तो मैं उसको बोलूंगा, उसको जो गेस्ट है, जो पहुना है, उसको मैं बोलूंगा कि मुझे थोड़ा जाना है, आप बाद में आइए। वचन कहता है कि खुशी से। आप टाल तो सकते हैं, लेकिन खुशी से पहुनाई करने वाला। जब परमेश्वर का घर होता है तो वहां पर हमेशा बरकत होती है और आशीष होती है, और खाना हमेशा रहता है। कोई भी किसी भी वक्त आए तो बरकत का घर जो होता है उसमें खाना होता है। पहुनाई करने वाला कोई भी आएगा घर में तो खाली हाथ नहीं जाएगा। भलाई का चाहने वाला, हमेशा भलाई करने वाला। हम नीति वचन 3:22 देखेंगे, क्या लिखा है। नीति वचन 3:22। नीति वचन 3 में 28 से शायद। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। 28 नीति वचन 3:28। अगर तुम्हारे हाथ में भलाई करने का अवसर है तो उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में तुम भलाई कर सकते हो किसी की तो उसको रोकना नहीं। भजन संहिता 34:14। भजन संहिता 34:14। बुराई को छोड़ बुराई को छोड़ और भलाई कर, और भलाई कर, मेल को ढूंढ मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। और उसी का पीछा कर। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कुछ कुछ लोग हम देखते हैं कि वो हमेशा डिवीजन करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बहुत कम लोग हम देखते हैं कि वो हमेशा मेल मिलाप का काम करते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 1 से 7, यहाँ पर चेतावनी दी गई है। ये अंतिम समय है। हम जानते हैं कि लोग किस तरीके से अपने आप को चलाते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 1 से लेकर के 7 तक अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है। इन समय में क्या होगा, और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, अंतिम दिन हम देख रहे कि अंतिम दिन है। हम देख रहे कि यूरोप के अंदर किस तरीके से अंगार लगी हुई है। देशों में जल रहे हैं, जंगल के जंगल जल रहे हैं, हीट पैदा हो रही है। गर्मी इतनी है कि उन्होंने कभी इतनी गर्मी देखी नहीं। 4000 एकड़ जमीन खत्म हो रही है। 4000 एकड़ की जमीन, इतनी हीट हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है कि लोग गर्मी से परेशान हैं। वो आग क्यों लग गई है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यह अंत का समय है और जो पृथ्वी है वो आग से जलने वाली है। आग लग चुकी है। ये कहां से लग रही किसी को नहीं पता, लेकिन आग तो लग रही है। देशों में हम देख रहे कि किस तरीके से आग लग रही है। यूरोप के अंदर लोग परेशान हैं, अमेरिका के अंदर लोग परेशान हैं।
क्या कह रहा है वचन? पर यह स्मरण रखी अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन है। हम लड़ाइयों के बारे में देख रहे हैं, हम लड़ाइयों के बारे में सुन रहे हैं, हम अकाल के बारे में सुन रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि 30 गुना गेहूं जो है वो जहां लड़ाई हो रही है वहां से आ रहा है, और अगर वहां से शॉर्टेज होगा तो अनाज कहां से मिलेगा? और अनाज नहीं मिलेगा तो अकाल तो आएगा ही आएगा, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हर एक बात जो वचन के अंदर लिखी है वो होनी ही होनी है, आप कुछ भी कर लीजिए। आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बच्चे हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वहां पर कहा कि अपने माता पिता का आदर कर, और जो अपने माता पिता का आदर करते हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर ज्यादा वक्त जिएंगे। ये प्रॉमिस है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ प्रॉमिस है कि आप अपने माता पिता का आदर करो और आप पृथ्वी के ऊपर ज्यादा दिन टिकोगे। ये प्रिस्क्रिप्शन है खुदा से दिया हुआ। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन टॉनिक का नहीं है कि आप इसको खाइए और आप ज्यादा दिन जियोगे। ये परमेश्वर की आशीष है और आप ज्यादा दिन जियोगे। अपने माता और पिता का आदर कर। आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यूथ के अंदर। पढ़ेंगे? हाँ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, खुदा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, सारा मनुष्यगण अपवित्र है। हम अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको पवित्र बना देगा। हाँ, दया रहित लोग रहेंगे, क्षमा रहित लोग रहेंगे, दोष लगाने वाले लोग रहेंगे, असंयमी। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग असंयमी है, वो धीरज नहीं है उनके अंदर, उतावलेपना है, वो उतावले हो जाते हैं। अगर कोई भी बात उनके मर्जी के अनुसार नहीं हुई तो वे उतावले हो जाते हैं। हमको हमेशा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, क्योंकि खुदा कहता है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और जैसे परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि परमेश्वर से जो प्यार करता है उसके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होगी। हर एक बात। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। अगर हम मौत से नहीं डरेंगे तो हम किससे भी नहीं डर सकते। खुदा कहता है कि चौकस रहो, चेतावनी देता है कि अंत समय में क्या होगा। आगे, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। और ये जमाना आ गया है, हम देख रहे हैं। हमको पहुंचवाइए में आगे बढ़ना है, भलाई के काम में आगे बढ़ना है। भलाई कर और बुराई को छोड़, परमेश्वर का वचन कहता है। 9वीं आयत, और भलाई का चाहने वाला संयमी, संयम से काम लेना। हमको संयमी रहना है। जैसे मैंने कहा कि लोग उतावले बन जाते हैं। हमने मसीह लोगों को भी देखा है कि वे कैसे उतावले हो जाते हैं। जैसे परमेश्वर के नबियों ने, जैसे परमेश्वर के लोगों ने संयम धारण किया, हमेशा वो रुके रहे परमेश्वर के अगुवाई के लिए। पढ़ेंगे संयमी,
घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु विलासी के परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले हो गए। आज हम देख रहे कि सुख विलासी को चाहने वाले लोग हैं और टेक्नोलॉजी ने और भी उनको सुख विलास में रखा है। हम देखते हैं ऐसे ऐसे घर है कि जहां पर आप सिर्फ बटन दबाएंगे तो सब कुछ होगा। आप आते आते गाड़ी के अंदर आपका कुकर चालू करिए, खाना आप घर पहुंचते पहुंचते रेडी है। आपका कर्टन खुल जाएगा, आपका एसी ऑन होगा। टेक्नोलॉजी कहां से कहां होगी। सुख विलास, परमेश्वर का वचन कहता है सुख विलास के भोगी होगी। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 8वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्याय से काम करने वाला। हम देख रहे हैं कि लोग झूठ का सच और सच का झूठ करने में लगे हुए हैं। न्याय से काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। सच को हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ को हमेशा झूठ बोलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि घूस का काम कैसे चल रहा है हर जगह में। बगैर घूस का कुछ भी काम नहीं होता है आज की तारीख में भी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको न्यायी रहना है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। हम देख रहे हैं कि लोग अन्यायी है, अन्याय करते हैं गरीबों के ऊपर। जिनमें ताकत नहीं उनके ऊपर लोग अन्याय करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम न्यायी रहो और पवित्र और न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। 8 पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। 9वीं आयत, और वह विश्वास योग्य वचन पर। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है रहे कि उसी में स्थिर रहे, विश्वास के अंदर स्थिर रहे। हम लोगों को देख रहे हैं कि विश्वास में स्थिर नहीं है, वो भटक जाते हैं। जरा सी कुछ आंच आई तो भटक जाते हैं, विश्वास को खोते हैं। हमको अंत तक विश्वास में रहना है, हमारे अंत तक विश्वास में रहना, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम अंत तक विश्वास में रहो। हाँ, स्थिर रहो, विश्वास के अंदर स्थिर रहो कि खरी शिक्षा से उपदेश दे कि सके। खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। खरी शिक्षा क्या है? खरी शिक्षा वचन में लिखा है। खरी शिक्षा क्या है? व्यवस्था विवरण 6:4 खरी शिक्षा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? व्यवस्था विवरण 6:4, हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। यह खरी शिक्षा है। कहीं पर भी वचन में नहीं लिखा है कि 3 परमेश्वर है। आप बताइए कौन से वचन में लिखा है कि 3 परमेश्वर है? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है और यहोवा एक ही है। 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री 4:6, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, हाँ, जो सबके ऊपर 5 और 6, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास एक ही बपतिस्मा और एक ही बपतिस्मा।
और सब एक ही प्रभु, तीन प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, वो एक प्रभु ही यीशु मसीह के बपतिस्मा, ऊपर, और एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सबका एक ही परमेश्वर और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और पिता है। जो सबके ऊपर हाँ और सबके मध्य में हाँ, और सब में है। सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है, एक ही परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38वीं आयत। खरी शिक्षा, ये खरी शिक्षा है, क्योंकि ये कहानी किससे नहीं है, ये कहानी किससे नहीं है। लोगों के पास कहानी किससे सुनाने के लिए बहुत है, वचन नहीं सुनाएंगे, लेकिन वचन कहता है कि वो जीवित वचन है, वो जीवन देने वाला। प्रभु यीशु मसीह जैसे कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा ना रहेगा। तब सुन मैं द्वार हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूं। हाँ तब सुनने वालों के हृदय छिप गए, हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, और पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये वचन कहता है, ये हम अपनी कहानी किससे नहीं बता रहे, ये वचन कहता है, और वचन को तो आपको मानना पड़ेगा, आप वचन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। विश्वास में स्थिर रहो और खरी शिक्षा से उपदेश देते रहो। खरी शिक्षा, ये खरी शिक्षा है कि परमेश्वर एक है, ये खरी शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हमको लेना है और पवित्र आत्मा का दान पाना है, तब हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। ये खरी शिक्षा है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 17 से 20। हमारे पास चिकनी चुपड़ी कहानी किस्से और चिकनी चुपड़ी बातें हमारे पास कहने के लिए नहीं है, हमारे पास कहने के लिए सच्चा वचन है। मानोगे तो बचोगे, उद्धार पाओगे। क्या लिखा है? 16 अध्याय 17 से 20। हम किसी को खुश करने के लिए यहां पर नहीं है। परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा बताने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। JCMTSD में सच्चा प्रचार होता है। परमेश्वर एक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। हाँ, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है हाँ, फूट डालने ठोकर खिलाने का कारण होते और हैं, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें जान लो और उनसे दूर रखो, और उनको दूर रखो। आगे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं हाँ, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। अपने पेट की सेवा करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिनोमिनेशन में है। कभी कभी हमने देखा है कि पासवान लोग कहते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है, वो मानते हैं लेकिन वो लेते नहीं, क्योंकि वो जिस डिनोमिनेशन में है वहां पर कुछ अलग काम चल रहा है। और इसीलिए वचन में लिखा है हजारों साल पहले के लोग, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं हाँ, परंतु अपने पेट की प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं, अपनी पेट की सेवा करते हैं। चिकनी
चिकनी चुपड़ी बातों और से चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते। ये काम करने वाले लोग हमको बहुत मिलेंगे। सच्चाई से वचन देने वाले लोग बहुत कम हैं, और इसीलिए वचन में लिखा है कि स्वर्ग में जाने का रास्ता बड़ा सकरा है। नैरो इज द वे, सकरा रास्ता है। हमको विश्वास में स्थिर रहना है और खरी शिक्षा से उपदेश देना है। जो वचन कहता है, हमारे मर्जी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हमको वचन सुनाना है। और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। हाँ, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बपतिस्मा, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए बुद्धिमान, और भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले और बने रहो। बुराई के लिए भोले बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 9वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। और विश्वासियों योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहो, वचन में स्थिर रहो कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। हमें क्या मिलेगा ये हमको नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वही वचन सुनाना है, खरी शिक्षा से उपदेश करना है, और विवादियों का मुंह बंद करना है। जो विवाद करते हैं उनका मुंह बंद कर देना है, वचन में लिखा है। कुछ लोग हम देख रहे हैं कि वो विवाद करना चाहते हैं, वो आर्गुमेंट करना चाहते हैं, वचन से बात नहीं करेंगे, अपने विचार से बात करेंगे, अपनी कहानी किस्से और चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन प्रबल है। खुदा का वचन, उसके वचन के द्वारा सारी सृष्टि को उसने बनाया। उस वचन में वो ताकत है। हमको विवादियों का मुंह बंद कर देना है वचन के द्वारा। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथी 3 अध्याय और 15 से 17। 2 तीमुथी 3 अध्याय और 15 से 17 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, वो काटता है और गुदे गुदे को अलग कर देता है। 2 तीमुथी 3 अध्याय और 15 से 17। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, हमको सिद्ध बनना है। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तीतुस 2:1। तीतुस 2:1। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। जो खरे उपदेश के योग्य है। हमारे पास चिकनी चुकड़ी बातें नहीं है, जो खरे उपदेश के योग्य है।
खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है और उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये सुसमाचार, उसके अलावा दूसरा सुसमाचार क्या? और अगर हम इस पर विश्वास रखते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। दूसरा थिस्सलुनीय 2 में 15 से 17, दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय और 15 से लेकर के 17 तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे? उन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला हाँ, और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ करते हैं, और उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा। और उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है ऑलरेडी। पहला तिमोथी 1:10, पहला तिमोथी 1:10, पहला तिमोथी 1:10 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 1:10। व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए, खरे उपदेश के विरोधियों के लिए ठहराए गए हैं। 19, उसी में 19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण, अच्छे विश्वास को थामे रहे और खरी शिक्षा दे। विश्वास के अंदर थामे रहे और खरी शिक्षा दे। शायद इस बात के लिए हमको कुछ मोल देना पड़े, लेकिन खरी शिक्षा हमको देना है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और 13 और 14वीं आयत। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 13वीं और 14वीं आयत। और हमारा प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, बहुतायत से हुआ, बहुतायत से हुआ। यह बात सच है। हाँ, और हर एक प्रकार से मानने के योग्य है, हर एक प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। और हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा होता है। वो नेव डल चुके और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, और वो नेव खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे हमने वचन में पढ़ा तीतुस की पत्री में, और 5 से लेकर के 9वीं आयत तक के प्राचीन को कैसे होना चाहिए, प्राचीन की योग्यता है क्या है, और जो हमने पढ़ा है उसी तरीके से हमको वचन के अंदर चलना है। जैसे जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो, और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। न हठीला, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, और खरी शिक्षा के साथ हम उपदेश दे सके, और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। जब हमारा जीवन इस तरीके का होगा, हम विवादियों का मुंह बंद कर सके।
प्राचीन कैसे हो, प्राचीनों की योग्यता है। खुदा आप और मुझे इस तरीके से चलने के लिए सामर्थ, बल और शक्ति दे, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके उपस्थिति के द्वारा और उसके नाम के द्वारा वो हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद, तेरे महान वचनों के लिए धन्यवाद। खुदा हम अपनी मर्जी से नहीं चले, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा चलाए चले। खुदा प्रभु यीशु मसीह, शैतान की हर ताकत को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। खुदा ये सामर्थ्य, बल, ये शक्ति तूने हमको दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपना प्राण, अपना शरीर और अपना आत्मा और अपना जीवन तेरे हवाले करते हैं। तेरे मर्जी के अनुसार तू हमको चला। खुदा तू हमको सिद्धता से सिद्धता तक ले चल, तू हमको पवित्रताई से पवित्रताई तक ले चल। खुदा और हम तेरे साथ चल सके, तेरे वचन के अनुसार चल सके, इसके लिए तू हमको सहायता और मदद कर। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हर एक बात के लिए धन्यवाद। JCNTSD के लिए धन्यवाद। खुदा जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और तेरे कलाम को लोगों तक पहुंच रहा है, उनको तो आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।